नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को बताए हमने दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर दोस्तों आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए दोस्तों भारतीय संविधान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लोक प्रशासन और दोस्तों समाजशास्त्र की और दोस्तों ज्योग्राफी की बहुत ही शानदार श्रृंखला लेकर आए दोस्तों आप लोगों के लिए। दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों विभिन्न एग्जाम दोस्तों जो कंडक्ट कराए गए हैं उनके दोस्तों श्रृंखला है। दोस्तों जब जैसे आरपीएससी के हम दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर लेंगे, इसके बाद में दोस्तों हम भारतीय दोस्तों यूपीएससी दोस्तों जो संघ सेवा आयोग है इसके द्वारा दोस्तों कराए गए दोस्तों विभिन्न एग्जामों को दोस्तों सॉल्यूशन जरूर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों है बात के दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों आज हम दोस्तों संविधान का दोस्तों जो पार्ट कर रहे थे दोस्तों, ये हमारा दोस्तों पेपर नंबर दोस्तों 14 था और इसका पेपर नंबर दोस्तों पार्ट नंबर 2 था। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों हम फिलहाल दोस्तों सेकंड ग्रेड के जो संविधान के क्वेश्चन पेपर थे दोस्तों उनको सॉल्यूशन कर रहे थे। ये टॉपिक दोस्तों इसमें कुछ दोस्तों राज्य व्यवस्था वाला टॉपिक भी शामिल है। तो दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने हिंदी बार दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए दोस्तों। हो रहा दोस्तों देखना न भूले दोस्तों, वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा दोस्तों। आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, चाहे वो दोस्तों यूपीएससी का किसी भी एग्जाम क्यों ना दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, जीआरएफ दोस्तों कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, पूरी तरह से संभावना व्यक्त करते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने के मिले। तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने दोस्तों व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है दोस्तों। ये टॉपिक दोस्तों राज्य व्यवस्था वाला वीडियो आज के दोस्तों वीडियो में दोस्तों राज्य व्यवस्था वाले टॉपिक को दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे जो सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए थे। ये दोस्तों फर्स्ट ग्रेड और दोस्तों यूजीसी नेट और लेक्चरर के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला पुस्तक आप लोगों को दी गई है दोस्तों साइकोपैथोलॉजी एंड दोस्तों पॉलिटिक्स, पुस्तक किसकी है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों, ये पुस्तक बहुत ही शानदार एग्जाम में दोस्तों दी गई है सेकंड ग्रेड एग्जाम 2016 में। साइकोपैथोलॉजी एंड दोस्तों पॉलिटिक्स नामक दोस्तों पुस्तक है दोस्तों हमने बहुत बार आप लोगों से दोस्तों एक विद्वान की चर्चा की थी जिसका नाम आता है दोस्तों हेराल्ड डी लासवेल। दोस्तों साइकोपैथोलॉजी नामक दोस्तों एक एंड पॉलिटिक्स दोस्तों, साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स दोस्तों पुस्तक दोस्तों हेराल्ड डी लासवेल की आती है। किसकी आती है दोस्तों? हेराल्ड डी लासवेल की आती है दोस्तों। जो दोस्तों इसके बारे में दोस्तों बहुत बार चर्चा की थी इससे पुराने क्वेश्चन पेपरों में दोस्तों, जब सेकंड ग्रेड के दोस्तों हम राज्य व्यवस्था वाले टॉपिक को सॉल्यूशन कर रहे थे। दोस्तों चलते हैं दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों इसकी एक और पुस्तक आती है जिसका नाम है दोस्तों हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, सन 1936 में दोस्तों ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों निकोलस पोलांडा की। किसके दोस्तों? निकोलस पोलांडा। दोस्तों इनकी दो पुस्तकें बड़ी फेमस है दोस्तों जो आप लोगों से दोस्तों सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहली पुस्तक आती है दोस्तों पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये पुस्तक दोस्तों निकोलस पोलांडा की। दोस्तों जो निकोलस दोस्तों जो पोलांडा है दोस्तों इन्होंने पुस्तक लिखी थी दोस्तों पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास। क्या लिखी थी दोस्तों? राजनीतिक शक्ति एंड दोस्तों सोशल क्लास दो पुस्तक लिखी थी निकोलो पोलांडा ने लिखी थी। दोस्तों इनकी एक और पुस्तक आती है जिसका नाम आता है दोस्तों स्टेट पावर एंड सोशलिज्म। क्या नाम है दोस्तों? स्टेट पावर एंड सोशलिज्म। सन 1978 में दोस्तों इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों स्टेट पावर एंड सोशलिज्म। दोस्तों ये पुस्तक दोस्तों निकोला पोलांडा की है। वहीं दोस्तों पॉलिटिकल पावर एंड दोस्तों सोशल क्लास, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों पुस्तक दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में दोस्तों आप लोगों से पूछी जा सकती है दोस्तों ये एग्जाम। दोस्तों आजकल एग्जामों में दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो गया दोस्तों, यूजीसी नेट हो गया, बीआरटीजीटी हो गया, इन सब में दोस्तों पुस्तकें पूछने का दोस्तों रीजन आजकल दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रेंड में बन रहा है दोस्तों, सर्वाधिक पुस्तकें पूछी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों एक विद्वान आती है दोस्तों जिन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है दोस्तों लेनिन। दोस्तों लेनिन के हमने भारतीय इतिहास में भी दोस्तों बात की थी आप लोगों से दोस्तों लेनिन के बारे में। इसकी एक पुस्तक आती है दोस्तों द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। क्या नाम है दोस्तों? द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1917 में। तो दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों लेनिन के बारे में दोस्तों हिस्ट्री में भी चर्चा की थी और इससे पहले भी दोस्तों हम सेकंड ग्रेड के एग्जामों में चर्चा कर चुके थे, याद रखना। दोस्तों फ्रांज फेनन। दोस्तों ये पुस्तक दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों जो जीके वाला पेपर होता है उसमें पूछी जा चुकी है दोस्तों कि दोस्तों ब्लैक स्किन एंड दोस्तों व्हाइट मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी थी? फ्रांज फेनन ने। दोस्तों तो याद रखना दोस्तों ये सेकंड ग्रेड के जीके वाले पेपर में पुस्तक पूछी जा चुकी है। ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? फ्रांज फेनन है। कौन है दोस्तों? फ्रांज फेनन। तो दोस्तों लेनिन की पुस्तक आती है दोस्तों द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, सन 1917 में दोस्तों इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, याद रखना। फ्रांज फेनन ने दोस्तों ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क लिखी थी। इसके अलावा दोस्तों एक और विद्वान आते हैं जिसका नाम है दोस्तों होमी भाभा।
दोस्तों हमारे दोस्तों भारत के दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए थे दोस्तों होमी जहांगीर बाबा, जिन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है दोस्तों द लोकेशन ऑफ दोस्तों कल्चर। क्या नाम है दोस्तों? द लोकेशन ऑफ कल्चर। दोस्तों ये सन 1994 में लिखी गई पुस्तक थी दोस्तों, यार ना दोस्तों होमी बाबा ने लिखी थी दोस्तों। तो दोस्तों द लोकेशन ऑफ कल्चर्स नामक दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों होमी बाबा ने लिखी थी। इसके अलावा दोस्तों अतुल कोहली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, ये पुस्तक हो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम दोस्तों यूजीसी नेट होगा, टीजीटी एग्जाम होगा दोस्तों, बिहार टीजीटी एग्जाम होगा, हर एग्जाम में दोस्तों ये पुस्तक पूछी जा रही है दोस्तों। अतुल कोहली की पुस्तक का नाम आता है दोस्तों डेमोक्रेसी एंड दोस्तों डिसकंटेंट। तो दोस्तों डेमोक्रेसी एंड दोस्तों डिसकंटेंट नामक दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों इन्होंने सन 1990 में लिखी थी दोस्तों अतुल कोहली ने। तो एक बार फिर देखिएगा दोस्तों डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट नामक दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों अतुल कोहली ने लिखी थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों होमी बाबा की बात करें तो द लोकेशन ऑफ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा दोस्तों रंजीत गुहा, ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इनकी पुस्तक भी दोस्तों इन्होंने एक शानदार पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है दोस्तों द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री। क्या नाम है दोस्तों? द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री दोस्तों इन्होंने सन 2009 में लिखी थी। याद रखना दोस्तों रंजीत गुहा दोस्तों भारत के दोस्तों बहुत ही बड़े दोस्तों राजनीतिक विचारक हुए थे दोस्तों वर्तमान समय के दोस्तों राजनीतिक गुहा। तो इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री। याद रखना दोस्तों द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री किसने लिखी दोस्तों? रंजीत गुहा ने लिखी थी। अतुल कोहली ने लिखी थी दोस्तों डेमोक्रेसी एंड दोस्तों डिसकंटेंट। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक पुस्तक आती है दोस्तों पार्था चटर्जी की। किसकी दोस्तों? पार्था चटर्जी ने दोस्तों भारत की राजनीति के बारे में एक पुस्तक लिखी थी स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। दोस्तों बहुत ही शानदार रचना है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों सन 1999 में दोस्तों ये रचना लिखी थी दोस्तों पार्था चटर्जी ने दोस्तों स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। अंतिम चार दोस्तों जो है दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये भारतीय राजनीतिक विचारक है, जबकि दोस्तों फ्रांज फेनन की दोस्तों पुस्तक पूछी जा चुकी है दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में, और निकोला पोलांडा और लेनिन की पुस्तक भी दोस्तों बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों कुछ प्रमुख पुस्तकें थी दोस्तों जो एग्जामों में बार बार रिपीट हो रही है, उनके हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा कर लिए। तो दोस्तों हेराल्ड डी लासवेल की हमने पहले भी चर्चा की थी कि इनकी एक और पुस्तक आती है जिसका नाम आता है दोस्तों हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ये पुस्तक सन 1936 में लिखी थी इन्होंने। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये पुस्तक भी दोस्तों हेराल्ड डी लासवेल की। तो दोस्तों साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, ये पुस्तक भी दोस्तों हेराल्ड डी लासवेल की आती है। इसके अलावा दोस्तों हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये पुस्तक भी दोस्तों इन्होंने सन 1936 में लिखी थी दोस्तों हेराल्ड डी लासवेल ने। एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों लेनिन की पुस्तक आती है दोस्तों द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। क्या नाम है दोस्तों? द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन दोस्तों पुस्तक दोस्तों लेनिन ने लिखी थी। फ्रांज फेनन की पुस्तक आती है दोस्तों ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क। ठीक है दोस्तों। जबकि होमी बाबा की पुस्तक आती है दोस्तों द लोकेशन ऑफ कल्चर्स। क्या नाम है दोस्तों? द लोकेशन ऑफ कल्चर्स पुस्तक आती है। जबकि अतुल कोहली की दोस्तों रचना आती है दोस्तों डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि किस प्रकार की वेदता को मैक्स वेबर ने, दोस्तों जो मैक्स वेबर दोस्तों एक विद्वान हुए थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों किस प्रकार की वेदता को आधुनिक राज्य के लिए उपयुक्त माना है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों जो मैक्स वेबर हुए थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों एक टॉपिक चलता है आप लोगों के दोस्तों सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में शक्ति सत्ता और वेदता। तो दोस्तों वेदता नामक दोस्तों टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों वेदता को किस मैक्स वेबर ने किस वेदता को आधुनिक राज्य के लिए उपयुक्त माना है। इसका उत्तर होगा दोस्तों कानूनी तर्क संगत दोस्तों जो वेदता इन्होंने बताई थी। तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों मैक्स वेबर दोस्तों जो विद्वान हुआ करते थे, इन्होंने दोस्तों वेदता के 3 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे दोस्तों? जो वेदता थी दोस्तों इसके 3 प्रकार बताए थे दोस्तों मैक्स वेबर ने। तो एक तो बताया इन्होंने दोस्तों कानूनी तर्क संगत वेदता, और दूसरी बताई इन्होंने दोस्तों परंपरागत वेदता। किसी दोस्तों परंपरागत वेदता, और दूसरी बताई थी इन्होंने दोस्तों दोस्तों करिश्माई वेदता। तो दोस्तों ये तीनों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। हर बार दोस्तों वेदता से दोस्तों जब भी क्वेश्चन आता है दोस्तों इन तीनों से पूछा ही जाता है मैक्स वेबर से। दोस्तों सबसे अधिक प्रचलित विद्वान रहे थे दोस्तों वेदता के बारे में दोस्तों मैक्स वेबर। तो एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आज आपने आप लोगों से बात की दोस्तों कि मैक्स वेबर ने दोस्तों वेदता के दोस्तों 3 प्रकार बताए दोस्तों, कानूनी और तर्कसंगत वेदता, परंपरागत वेदता तथा करिश्माई वेदता। चलिए दोस्तों आज हम बात पूरी तरह से दोस्तों वेदता टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आने वाले सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। दोस्तों वेदता जिसे दोस्तों लेगिटिमेसी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है दोस्तों?
मेसी भी इसे दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम है दोस्तों लिटिमास से बना है। किसी में से बना है दोस्तों? लिगिटिमस से बना है दोस्तों। लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों वेदता, जिसका दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों जो प्रयोग है दोस्तों सिसरो नामक विद्वान ने किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों वेदता नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों किसने किया था? दोस्तों सिसरो ने दिया था। जो दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है जो कि दोस्तों लिगिटिमस से बना है। किससे बना है दोस्तों? लिगिटिमस से बना है। दोस्तों हमने आप लोगों के बारे में सिसरो के बारे में बताया था दोस्तों कि सिसरो वह विद्वान था दोस्तों जिसने दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया था। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों लिस्पेट। क्या नाम है दोस्तों? लिपसेट नाम के दोस्तों एक विद्वान हुए थे जिन्होंने दोस्तों पॉलिटिकल मैन पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक दोस्तों आप लोगों से पूछी जा सकती है दोस्तों आने वाले समय में। दोस्तों लिपसेट एक विद्वान हुए थे दोस्तों जिन्होंने पुस्तक लिखी थी दोस्तों पॉलिटिकल मैन। क्या लिखी थी दोस्तों? पॉलिटिकल मैन पुस्तक लिखी थी, सन 1959 में लिखी थी दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों वेदता शब्द दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों सिसरो ने दिया था। ये एक दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों जिसका दोस्तों जो अर्थ है दोस्तों लिगिटिमस से बनाता है। दोस्तों किससे बना है? दोस्तों लिगिटिमस से बना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हम बात कर रहे थे दोस्तों वेदता के बारे में। किसकी दोस्तों चर्चा कर रहे थे? दोस्तों वेदता की चर्चा कर रहे थे। बात करते हैं दोस्तों हेनरी किंसीजर की। किसका नाम है दोस्तों? हेनरी किंसीजर। दोस्तों हेनरी किंसीजर ने दोस्तों एक बहुत ही शानदार दोस्तों वक्तव्य दिया था दोस्तों कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो वेदता होती है, वेदता के बिना अपनी दृढ़ता को प्रमाणित नहीं कर पाती। कौन कर नहीं पाती? दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो शक्ति होती है, वेदता के बिना शक्ति अपनी दृढ़ता को प्रमाणित नहीं कर पाती। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। किसी भी चीज़ को तभी वेद माना जा सकता है दोस्तों जब उसके पास में पावर होती है। कहने का मतलब है दोस्तों आज जैसे मैं आप लोगों को दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे में कुछ शक्ति है आपको पढ़ाने की, तभी वो चीज़ दोस्तों साबित हो सकती है, वेद हो सकती है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों हेनरी किंसीजर ने कहा कि वेदता के बिना शक्ति अपनी दृढ़ता को प्रमाणित नहीं कर पाती। शक्ति के बिना वेदता कोरा आडंबर सिद्ध होता है। दोस्तों ये शब्द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि वेदता के बारे में किसने कहा था कि शक्ति के बिना दोस्तों जो वेदता है दोस्तों वो कोरा आडंबर सिद्ध होगी। किसने कहा था दोस्तों? हेनरी किंसीजर ने कहा था दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो वेदता है दोस्तों वह शक्ति के बिना कोरा आडंबर है दोस्तों। हेनरी किंसीजर ने कहा था दोस्तों। यार ना एक बार फिर देसी दोस्तों के इस कथन को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि वेदता के बिना शक्ति अपनी दृढ़ता को प्रमाणित नहीं कर सकती, क्योंकि शक्ति के बिना जो वेदता है दोस्तों वो कोरा आडंबर है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? हेनरी किंसीजर ने कहा था। इंपोर्टेंट याद रखना। इसके अलावा दोस्तों एक विद्वान होते हैं जिनका नाम आता है दोस्तों फ्रीद जकारिया। क्या नाम है दोस्तों? फ्रीद जकारिया। दोस्तों फ्रीद जकारिया ने भी दोस्तों एक बहुत ही शानदार कोटेशन कहा था, इनका इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वेदता राजनीतिक शक्ति के लिए अमृत तुल्य है। यानी कि दोस्तों उन्होंने कहा था कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो वेदता है लिगिटिमस से ना दोस्तों जो लिगिटिमेसी है ना दोस्तों वो दोस्तों हमारी राजनीतिक शक्ति के लिए अमृत के समान तुल्य है। किसके समान तुल्य दोस्तों? अमृत के समान तुल्य माना है दोस्तों उन्होंने। किसने दोस्तों? फ्रीद जकारिया ने दोस्तों कहा कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो वेदता होती है दोस्तों लिटिगिमेसी होती है दोस्तों वह राजनीतिक शक्ति के लिए अमृत तुल्य है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। अब आप लोगों को दोस्तों पता है दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो वेदता होती है ना इसका आधार क्या है दोस्तों? इसका दोस्तों एक सिद्धांत चलता है जिसका नाम है दोस्तों विश्वास का सिद्धांत। क्या नाम है दोस्तों? विश्वास का सिद्धांत। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो वेदता का दोस्तों जो आधार है ना वो है दोस्तों विश्वास का सिद्धांत। क्वेश्चन आप लोग से बन सकता है दोस्तों कि वेदता का दोस्तों जो आधार है वो क्या है? इसका उत्तर होगा दोस्तों विश्वास का सिद्धांत। जबकि दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो वेदता है इसका केंद्रीय विषय क्या है? इसका केंद्रीय विषय है दोस्तों सहमति एवं न्याय संगतता। तो दोस्तों वेदता का दोस्तों जो केंद्रीय विषय है ना दोस्तों सहमति और न्याय संगतता है। क्या है दोस्तों? सहमति और न्याय संगतता है। तब का दोस्तों इसका दोस्तों जो आधार है वो विश्वास का आधार है। किसका दोस्तों? विश्वास का दोस्तों जो सिद्धांत है वो इसका आधार माना जाता है। जबकि दोस्तों इसमें प्रभाविकता एवं विद्यमान है। क्या नाम है दोस्तों? वेदता में दोस्तों प्रभाविकता एवं प्रभाविता का दोस्तों जो तत्व है
हमारा दोस्तों प्रभाव दोस्तों जो किसी व्यक्ति पर पड़ता है ना, वह तत्व इसमें विद्यमान होता है दोस्तों वेद्यता में। यानी कि दोस्तों जो वेद्यता अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी विषय वस्तु के ऊपर दोस्तों ठोक दी जाए, तो वह व्यक्ति जो वस्तु हो गई या वो व्यक्ति हो गया, वो अपने आप में दोस्तों प्रभाव दिखाने लग जाता है। तो दोस्तों इसे ही दोस्तों वेद्यता कहते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता है। यानी कि किसी भी चीज़ को दोस्तों किसी भी वस्तु को अगर वेद कर दिया जाए तो वह वस्तु अपना प्रभाव दिखाने लग जाती है। अतः दोस्तों वेद्यता में प्रभाविता का दोस्तों गुण पाया जाता है या तत्व पाया जाता है। दोस्तों एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम है दोस्तों एलन बुकानन। क्या नाम है दोस्तों? एलन बुकानन। तो दोस्तों जो एलन बुकानन थे दोस्तों, इन्होंने कहा था कि वेद्यता का सबसे बड़ा मापदंड नैतिकता है। यार ना दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों, जो एलन बुकानन थे, कौन थे दोस्तों? एलन दोस्तों जो बुकानन थे, इन्होंने कहा था कि वेद्यता का सबसे बड़ा मापदंड क्या है दोस्तों? नैतिकता है। क्या है दोस्तों? नैतिकता। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो एलन दोस्तों जो बुकानन थे, इन्होंने कहा था कि वेद्यता का सबसे बड़ा मापदंड क्या है दोस्तों? नैतिकता है। जबकि दोस्तों एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है दोस्तों स्टर्न बंजर। क्या नाम है दोस्तों? स्टर्न बंजर। दोस्तों इन्होंने दोस्तों वेद्यता के 2 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे दोस्तों? 2 प्रकार। तो दोस्तों स्टर्न बंजर ने दोस्तों वेद्यता के दोस्तों 2 प्रकार बताए थे दोस्तों। कितने प्रकार बताए दोस्तों? देवीय वेद्यता। इनके कहने का मतलब है दोस्तों, जो न्यूमिनस दोस्तों जो वेद्यता बताई थी, इन्होंने क्या बताई थी दोस्तों? न्यूमिनियस वेद्यता बताई थी। और दूसरा प्रकार बताया दोस्तों इन्होंने नागरिक वेद्यता। यानी कि दोस्तों जो सिविल दोस्तों लिगिटिमेसी होती है दोस्तों, वो इन्होंने प्रकार थी। तो दोस्तों यार ना स्टर्न बर्जर ने दोस्तों वेद्यता की दोस्तों 2 प्रकार बताए थे दोस्तों, देवीय वेद्यता और दोस्तों नागरिक वेद्यता। क्या बताया दोस्तों? देवीय वेद्यता बताया इन्होंने दोस्तों, और दोस्तों इन्होंने नागरिक वेद्यता बताया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। जबकि दोस्तों एलन बुकानन ने दोस्तों वेद्यता को सबसे बड़ा मापदंड दोस्तों नैतिकता को माना है दोस्तों, याद रखना। जबकि दोस्तों वेद्यता का केंद्रीय विचार क्या है दोस्तों? केंद्रीय विषय क्या है दोस्तों? सहमति एवं न्याय संगतता। अब दोस्तों एक विद्वान आते हैं जिन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, बीथम। दोस्तों जो बीथम नाम के दोस्तों जो विद्वान हुआ करते थे, इन्होंने पुस्तक लिखी थी दोस्तों लिगिटिमेशन ऑफ क्रिसिस। दोस्तों ये पुस्तक इन्होंने सन 1973 में लिखी थी। दोस्तों याद रखना दोस्तों, बीथम नाम के दोस्तों जो एक विद्वान हुए थे दोस्तों, इन्होंने पुस्तक लिखी थी दोस्तों लिगिटिमेशन ऑफ क्रिसिस। क्या लिखी थी दोस्तों? लिगिटिमेशन ऑफ क्रिसिस नामक पुस्तक दोस्तों इन्होंने कब लिखी थी दोस्तों? दोस्तों पावर पुस्तक लिखी थी ना दोस्तों। दोस्तों बोलने में गलती हो गई दोस्तों, बीतम की बात हो रही है दोस्तों, दोनों शब्दों को अलग अलग है दोस्तों। यार ना दोस्तों, बीतम ने दोस्तों जो पुस्तक लिखी थी वो लिगिटिमेशन ऑफ पावर पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी दोस्तों? लिगिटिमेशन ऑफ पावर पुस्तक लिखी थी सन 1991 में। जबकि दोस्तों जो हेबरमास थे दोस्तों, कौन थे दोस्तों? हेबरमास ने लिखी थी दोस्तों द लिटिगेशन ऑफ क्रिसिस पुस्तक सन 1973 में। तो दोस्तों बोलने में गलती हो गई है, दोस्तों इसको सुधार लेना दोस्तों। बीतम ने दोस्तों अपनी पुस्तक लिखी थी दोस्तों द लिटिमेशन ऑफ पावर सन 1991 में लिखी। जबकि दोस्तों हेबरमास ने दोस्तों लिटिमेशन ऑफ क्रिसिस नामक पुस्तक लिखी थी सन 1973 में। दोस्तों जो हेबरमास थे ना, इन्होंने आधुनिक औद्योगिक समाज को दोस्तों वेद्यता का अभाव से संकटग्रस्त बताया था दोस्तों। यार ना दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में दोस्तों, कि दोस्तों किस विद्वान ने दोस्तों आधुनिक दोस्तों जो औद्योगिक समाज है हमारा दोस्तों, जो वर्तमान समय का दोस्तों जो इंडस्ट्रियल दोस्तों जो सोसाइटी है ना, उसको वेद्यता का अभाव से संकटग्रस्त बताया था। यानी कि दोस्तों लॉक ऑफ लिगिटिमेशन बताया। क्या बताया दोस्तों? लेक ऑफ लिगिटिमेशन बताया था दोस्तों। किसने बताया था दोस्तों? हेबरमास ने। तो दोस्तों हेबरमास ने दोस्तों आधुनिक दोस्तों जो औद्योगिक दोस्तों हमारा समाज है ना, उसको उस वैदिक समाज को वेद्यता का अभाव से संकटग्रस्त बताया था। यानी कि दोस्तों लैक ऑफ लिगिटिमेशन दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग से बन सकता है दोस्तों, कि वेद्यता का दोस्तों जो अभाव है दोस्तों, वेद्यता के बारे में किसने कहा था कि दोस्तों ये वेद्यता का अभाव है दोस्तों? हेबरमास का। दोस्तों हेबरमास का दोस्तों एक सिद्धांत बहुत बड़ा प्रचलित है दोस्तों, जो आप लोगों को दोस्तों पूछा जा सकता है दोस्तों। हेबरमास का एक सिद्धांत, उस सिद्धांत का नाम आता है दोस्तों वेद्यता का संभाषण का सिद्धांत। क्या नाम है दोस्तों? वेद्यता का संभाषण का सिद्धांत। दोस्तों एक बार फिर गौर करना कि दोस्तों जो हमारे हेबरमास थे ना दोस्तों, इन्होंने एक पुस्तक लिखी दोस्तों द लिगिटिमेशन ऑफ क्रिसिस नामक पुस्तक लिखी थी। वेद्यता का दोस्तों इन्होंने अभाव बताया था दोस्तों आधुनिक औद्योगिक समाज में। दोस्तों इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम आता है दोस्तों द डिस्कोर्स थ्योरी ऑफ दोस्तों लिगिटिमेशन। तो दोस्तों द डिस्कोर्स थ्योरी ऑफ लिगिटिमेशन। तो दोस्तों इन्हें दोस्तों वेद्यता का संभाषण सिद्धांत दिया था। क्या दिया दोस्तों?
तो दोस्तों आप देखिएगा दोस्तों, द डिस्कोर्स थ्योरी ऑफ लिगिटिमेशन नामक दोस्तों जो इन्होंने सिद्धांत दिया था दोस्तों, वेदता का संभाषण सिद्धांत। दोस्तों वेदता का दोस्तों जो संभाषण सिद्धांत है दोस्तों, इसका एक और नाम भी बहुत और अधिक प्रचलित है दोस्तों, इसे दोस्तों विमर्श मूलक सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है दोस्तों? विमर्श मूलक दोस्तों सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, विमर्श मूलक दोस्तों जो सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इसके लिए दोस्तों आप इंग्लिश शब्द देख सकते हैं दोस्तों, डिलीबरेशन थ्योरी। क्या नाम है दोस्तों? डिलीबरेटिव थ्योरी, सॉरी दोस्तों, डिलीबरेटिव थ्योरी। तो दोस्तों जो डिलीबरेटिव दोस्तों जो थ्योरी है दोस्तों, इसे विमर्श मूलक सिद्धांत भी कहते हैं। यार ना दोस्तों, ये शब्द ये सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? हेबरमास ने दिया था। अब दोस्तों इस सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों जो हेबरमास थे ना, इन्होंने दोस्तों एक प्रमुख विचार दिया था इस सिद्धांत में। इन्होंने कहा क्या था दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आइडियल स्पीच सिचुएशन। क्या नाम है दोस्तों? आइडियल स्पीच सिचुएशन एंड आइडियल स्पीच कम्युनिटी। ये दोस्तों इन्होंने विचार दिया था हेबरमास ने। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों वेदता के बारे में, कि दोस्तों किस विद्वान ने दोस्तों वेदता के बारे में दोस्तों आइडियल स्पीच सिचुएशन, क्या नाम है दोस्तों? तो दोस्तों आइडियल स्पीच सिचुएशन एंड आइडियल स्पीच कम्युनिटी नामक दोस्तों जो मुख्य विचार दिया था, ये हेबरमास ने दिया था। तो दोस्तों हेबरमास की दोस्तों पुस्तक हो गई दोस्तों लिगिटिमेशन ऑफ क्रिसिस नामक पुस्तक लिखी थी, जबकि बीथम ने दोस्तों जो पुस्तक लिखी थी दोस्तों द लिगिटिमेशन ऑफ पावर, पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? बीथम ने। तो दोस्तों ईस्टर्न बंजन वेदता के दो प्रकार बताए थे दोस्तों, देवीय वेदता और दोस्तों नागरिक वेदता। ठीक है दोस्तों यार ना। इसके अलावा दोस्तों एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है दोस्तों विलियम कॉलोनी। क्या नाम है दोस्तों? विलियम कॉलोनी। दोस्तों इन्होंने भी दोस्तों एक सिद्धांत दिया था दोस्तों जो बहुत अधिक प्रचलित है दोस्तों, वेदता का बहुत ही शानदार सिद्धांत है, जिसे दोस्तों अंतकाल या फैलाव का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों द एगोनल थ्योरी ऑफ लिगिटिमेसी। क्या नाम है दोस्तों? लिगिटिमेसी। तो दोस्तों द एगोनल थ्योरी ऑफ लेगिटिमेसी भी दोस्तों इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों अंतकाल या फैलाव का सिद्धांत। क्या कहते हैं दोस्तों? अंतकाल या फैलाव का सिद्धांत है। दोस्तों इनका पूरा नाम आता है दोस्तों विलियम कॉलोनी। क्या नाम है दोस्तों? विलियम कॉलोनी। तो दोस्तों जो विलियम कॉलोनी थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था दोस्तों द एगोनल थ्योरी ऑफ लिगिटिमेसी, अंतकाल या फैलाव का सिद्धांत दिया था दोस्तों इन्होंने। दोस्तों इसी सिद्धांत को दोस्तों क्रिटिकल लिगिटिमेशन का सिद्धांत भी दिया था। किसने दिया था दोस्तों? विलियम कॉलोनी ने दोस्तों क्रिटिकल लेगिटिमिज्म नामक सिद्धांत भी दोस्तों इन्होंने ही दिया था दोस्तों, विलियम कॉलोनी ने। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों क्रिटिकल लेगिटिमेशन नामक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, वो भी दोस्तों विलियम कॉलोनी के द्वारा ही दिया गया था। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों वेदता से संबंधित दोस्तों कुछ प्रमुख फैक्ट थे दोस्तों, जो आप लोगों से दोस्तों आने वाले सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यूजीसी नेट, जीआरए में क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों फ्रीद जकारिया को दोस्तों आप देख लेना दोस्तों कि वेदता राजनीतिक शक्ति के अमृत तुल्य हैं, जबकि दोस्तों जो वेदता का दोस्तों जो आधार है दोस्तों वो विश्वास का सिद्धांत है, और वेदता में दोस्तों प्रभाविता का तत्व पाया जाता है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों एलन बुकानन ने कहा था कि वेदता का सबसे बड़ा मापदंड दोस्तों क्या है दोस्तों? नैतिकता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हमारा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने कंप्लीट होता है। अगर आपने दोस्तों वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो दोस्तों जरूर बढ़ाएं, और वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सअप चैनल, फेसबुक चैनल और टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों आज का हमारा दोस्तों इस पेपर का दोस्तों आज राज्य व्यवस्था का दोस्तों तीसरा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि शक्ति हर जगह है, यानी कि दोस्तों जो पावर है दोस्तों वो हर जगह है, इसलिए नहीं कि ये सबको सम्मिलित करती है। ये भी सही बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो शक्ति होती है दोस्तों वो हर जगह पाई जाती है, परंतु ये इसलिए नहीं है कि ये सबको सम्मिलित करती है, अपितु क्योंकि यह हर जगह से आती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यह दोस्तों शक्ति हर जगह है, इसलिए नहीं कि यह सबको सम्मिलित करती है, अपितु क्योंकि यह हर जगह से आती है। दोस्तों ये कथन किसका है? इसका दोस्तों बहुत ही शानदार दोस्तों उत्तर रहने वाला है दोस्तों। वो विद्वान कौन थे दोस्तों जिन्होंने ये कथन कहा था? बहुत ही शानदार कथन है दोस्तों। ये कथन दोस्तों पुनः रिपीट होने की दोस्तों प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों, कि दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों ये हर जगह से आती है, इसलिए नहीं कि दोस्तों ये सबको सम्मिलित करती है, अपितु क्योंकि ये हर जगह से दोस्तों आती है दोस्तों। ये कथन कहा था दोस्तों मिशेल फूको ने। क्या नाम है दोस्तों? मिशेल फूको। दोस्तों मिशेल फूको दोस्तों
शक्ति के दोस्तों तो एक बहुत ही बड़े विद्वान हुए थे दोस्तों, राजनीतिक विचारक हुए थे दोस्तों मिशेल फूको। आज हम इनके बारे में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था में बन सकते हैं, उन सभी दोस्तों कथनों की चर्चा करते हैं मिशेल फूको के बारे में। तो दोस्तों हो जाइए तैयार दोस्तों, अगर आपने दोस्तों मिशेल फूको के बारे में जानकारी चाहिए, आने वाला है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो दोस्तों, सेकंड ग्रेड हो, टीजीटी एग्जाम हो दोस्तों, हेड मास्टर का एग्जाम हो, बिहार टीजीटी का एग्जाम हो, यूसीजी नेट जीआरए का क्वेश्चन हो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बन ही जाएगा मिशेल फूको से। चलते हैं दोस्तों मिशेल फूको। दोस्तों इन्होंने दोस्तों उत्तर संरचनावादी व उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा दी थी। यार ना दोस्तों शक्ति के बारे में दोस्तों इनका दोस्तों एक सिद्धांत से प्रचलित है दोस्तों, उत्तर संरचनावादी सिद्धांत या उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांत। दोस्तों यार ना दोस्तों ये दोनों के दोनों दोस्तों जो अवधारणाएं थी दोस्तों किसने दी थी दोस्तों, मिशेल फूको ने दी थी। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों जो मिशेल फूको थे इन्होंने दोस्तों उत्तर संरचनावादी व उत्तर आधुनिकतावादी दोस्तों अवधारणा दी थी। किसने दी थी दोस्तों, मिशेल फूको ने। दोस्तों इनकी दोस्तों 3 पुस्तकें बड़ी फेमस है दोस्तों, सॉरी दोस्तों 2 पुस्तकें दोस्तों इनकी दोस्तों बड़ी फेमस है, जिसका नाम आता है दोस्तों डिसिप्लिन। क्या नाम है दोस्तों, डिसिप्लिन ऑफ फिनिश एंड द बर्थ ऑफ पर्सन। दोस्तों एक इनकी पुस्तक आती है दोस्तों मिशेल फूको की, दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पुस्तक दोस्तों इनकी दोस्तों, डिसिप्लिन एंड फिनिश द बर्थ ऑफ पर्सन। दोस्तों ये पुस्तक दोस्तों इन्होंने सन 1975 में लिखी थी दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, डिसिप्लिन एंड फिनिश एंड द बर्थ ऑफ पर्सन। दोस्तों पुस्तक किसकी है दोस्तों, मिशेल फूको की। जबकि दोस्तों इनकी एक और पुस्तक आती है जिसका नाम है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। क्या नाम है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी भी दोस्तों मिशेल फूको की ही पुस्तक आती है। चलते दोस्तों ये तो हो गए दोस्तों इनका सिद्धांत हो गया दोस्तों, और इनकी दोस्तों पुस्तक हो गई दोस्तों जो आप लोगों से दोस्तों एग्जामों में पूछी जा सकती है दोस्तों आने वाले समय में। चलते दोस्तों इनके दोस्तों कुछ प्रमुख कथन है दोस्तों, और इनके दोस्तों कुछ प्रमुख दोस्तों फैक्ट है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों मिशेल फूको के बारे में। दोस्तों मिशेल फूको ने दोस्तों शक्ति को क्या कहा था दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात आती दोस्तों कि दोस्तों जो मिशेल फूको हुआ करते थे ना, इन्होंने दोस्तों शक्ति पहचान और व्यक्ति प्रकृति का निर्माण करती है। कौन करती है दोस्तों, शक्ति। तो दोस्तों जो मिशेल फूको थे ना, इन्होंने कहा दोस्तों कि दोस्तों जो पावर होती है, जो हमारी शक्ति होती है ना दोस्तों, वो शक्ति पहचान क्या करती है दोस्तों, शक्ति पहचान और व्यक्ति प्रकृति का निर्माण करती है। कौन करती है दोस्तों, हमारी दोस्तों जो पावर होती है वो शक्ति की पहचान करती है और उसकी व्यक्ति प्रकृति का निर्माण भी करती है। कौन करती है दोस्तों, शक्ति। तो दोस्तों ये कहा था दोस्तों मिशेल फूको ने दोस्तों, यार ना शक्ति पहचान और व्यक्ति प्रकृति का निर्माण करती है दोस्तों, यार ना कौन करती है दोस्तों, शक्ति। तो दोस्तों जो शक्ति होती है दोस्तों पहचान और व्यक्ति प्रकृति का निर्माण करती है। किसने कहा था, मिशेल फूको ने कहा था। मिशेल फूको ने कहा था कि दोस्तों जो शक्ति होती है दोस्तों ये उत्पादक ऊर्जा है, ज्ञान ऊर्जा है, ज्ञान शक्ति है। किसने कहा था दोस्तों, मिशेल फूको ने कहा था कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो शक्ति होती है ना दोस्तों ये उत्पादक ऊर्जा है, और उत्पादक ऊर्जा को दोस्तों आप क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोडक्टिव एनर्जी बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे प्रोडक्टिव एनर्जी। तो दोस्तों शक्ति एक उत्पादक ऊर्जा है। किसने कहा था दोस्तों, मिशेल फूको ने कहा था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यार ना दोस्तों कि शक्ति एक उत्पादक ऊर्जा है। किसने कहा था दोस्तों, प्रोडक्टिव एनर्जी है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों, मिशेल फूको ने कहा था। मिशेल फूको ने ही कहा था दोस्तों कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो शक्ति होती है ये ज्ञान शक्ति है। कैसी शक्ति है दोस्तों, ज्ञान शक्ति है। शक्ति को ज्ञान शक्ति किसने कहा था दोस्तों, मिशेल फूको ने कहा था। यानी कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो नॉलेज ऑफ पावर किसने कहा था, शक्ति को नॉलेज ऑफ पावर किसने कहा था दोस्तों, वो व्यक्ति आते दोस्तों मिशेल फूको। क्या नाम है दोस्तों, मिशेल फूको। तो दोस्तों ये मिशेल वो वाला नहीं है दोस्तों जब आपने कक्षा 10वीं में दोस्तों साइंस में दोस्तों मिशेल की दोस्तों संरचना पढ़ी थी, वो मिशेल नहीं है दोस्तों, है ना। मिशेल फूको अलग विद्वान थे दोस्तों, राजनीतिक विचारक हुआ करते थे, जिन्होंने कहा था कि दोस्तों जो शक्ति है वो एक उत्पादक ऊर्जा है, प्रोडक्टिव एनर्जी है, तथा इन्होंने शक्ति को दोस्तों ज्ञान शक्ति भी कहा था। यानी कि दोस्तों नॉलेज ऑफ पावर भी कहा था। क्या कहा था दोस्तों, नॉलेज ऑफ पावर भी कहा था। किसने कहा था दोस्तों, मिशेल फूको ने। इन्होंने दोस्तों कहा कि शक्ति पहचान और व्यक्ति प्रकृति का निर्माण भी करती है दोस्तों, यार ना। अब दोस्तों बात आती है कि दोस्तों जो मिशेल फूको तो ना, इन्होंने शक्ति संस्थानों में नहीं अपितु सामाजिक संबंधों में व्याप्त है। किसने कहा था दोस्तों, हमने समाजशास्त्र में दोस्तों आप लोगों से दोस्तों बहुत बार की बात की थी दोस्तों कि दोस्तों जो हमारे सामाजिक दोस्तों जो संबंध होते हैं उन्हीं में दोस्तों शक्ति पाई जाती है। तो वही बात दोस्तों मिशेल फूको भी कहते हैं कि दोस्तों जो शक्ति होती है वो संस्थानों में नहीं पाई जाती अपितु सामाजिक संबंधों में व्याप्त होती है। किसने कहा था दोस्तों, मिशेल फूको ने कहा था। तो दोस्तों यार ना दोस्तों जो मिशेल फूको थे ना, इन्होंने कहा था कि दोस्तों शक्ति संस्थानों में नहीं अपितु सामाजिक संबंधों में व्याप्त होती है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों, मिशेल फूको ने कहा था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही शानदार श्रृंखला है। चलते दोस्तों
इसके अलावा दोस्तों इनके दोस्तों दो बड़ी चीजें फैक्ट और आते हैं दोस्तों, इनको दोस्तों जो गौर कर लेना दोस्तों पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब सद देकर कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है मिशेल फूको के बारे में। तो दोस्तों मिशेल फूको ने कहा कि दोस्तों जो राज्य और शक्ति के संबंध में प्रशासकीयता, यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो प्रशासनिकता होती है ना दोस्तों, तो प्रशासकीयता ऐसे दोस्तों जिसे दोस्तों हम दोस्तों क्या नाम से दोस्तों गवर्नमेंटलिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों गवर्नमेंटलिटी। तो दोस्तों शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों, किसने किया था दोस्तों मिशेल फूको ने। तो दोस्तों मिशेल फूको ने राज्य व शक्ति के संबंध में दोस्तों प्रशासकीयता नामक शब्द का प्रयोग किया था। प्रशासकीयता को दोस्तों हम दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों गवर्नमेंटलिटी, क्या नाम है दोस्तों गवर्नमेंटलिटी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों जो मिशेल फूको ने दोस्तों राज्य और शक्ति के लिए दोस्तों जिस शब्द का प्रयोग किया था वो होता है दोस्तों प्रशासकीयता। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों। इसका अर्थ होता है दोस्तों समरूपीकरण एवं संगठन, क्या नाम से दोस्तों समरूपीकरण एवं दोस्तों जो संगठन है दोस्तों इसका नाम दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों किसका दोस्तों प्रशासकीयता का। तो दोस्तों प्रशासकीयता का दोस्तों जो अर्थ बताया था दोस्तों मिशेल फूको ने समरूपीकरण एवं संगठन, क्या बताया दोस्तों समरूपीकरण एवं दोस्तों जो संगठन है दोस्तों इन्होंने अर्थ बताया था दोस्तों किसने दोस्तों मिशेल फूको ने। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों मिशेल फूको ने राज्य व शक्ति के संबंध में प्रशासकीयता यानी कि दोस्तों जो गवर्नमेंटलिटी है दोस्तों इस शब्द का प्रयोग किया था और इसका अर्थ बताया इन्होंने दोस्तों समरूपी, क्या नाम है दोस्तों समरूपीकरण एवं संगठन। जबकि दोस्तों इनका एक और कथन आता है दोस्तों किसका दोस्तों मिशेल फूको का, दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कि ज्ञान को रोकने की जगह शक्ति ज्ञान का उत्पादन करती है, यानी कि दोस्तों प्रोडक्शन करती है। और दोस्तों वही तो बात इन्होंने पहले भी कही थी दोस्तों कि शक्ति एक उत्पादक ऊर्जा है, क्या दोस्तों शक्ति एक उत्पादक ऊर्जा है, यानी कि कहने का मतलब है कि ज्ञान को रोकने की जगह शक्ति ज्ञान का उत्पादन करती है, ये इसको रोकने का कार्य नहीं करती है, ये उसको अधिक उत्पादन करने का काम करती है, किसको दोस्तों ज्ञान को। तो दोस्तों ज्ञान को रोकने का कार्य करती नहीं करती है दोस्तों शक्ति ज्ञान का दोस्तों उत्पादन करती है, ऐसा कहा था दोस्तों मिशेल फूको ने, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये मिशेल फूको के बारे में बहुत ही शानदार चीजें थी दोस्तों आप लोगों के सामने। इनकी दोस्तों इन्होंने दोस्तों उत्तर संरचनावादी ये उत्तर आधुनिकवादी दोस्तों अवधारणा दी थी। इनकी पुस्तकें आती है दोस्तों डिसिप्लाइन एंड फिनिश एंड द बर्थ ऑफ पर्सन नामक दोस्तों पुस्तक लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी नामक पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों धन्यवाद। इसके दोस्तों ये आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है दोस्तों ये कंप्लीट होता है दोस्तों 2016 वाला पेपर था दोस्तों, जिसमें राज्य व्यवस्था के दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, जिनको हमने आप लोगों के सामने कर लिया है। अब दोस्तों इसके बाद में दोस्तों इससे पहले जितने भी दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों जो पेपर हो चुके हैं दोस्तों 2013 के 2 पेपर हुए थे, 2011 का और दोस्तों 2010 का, इन सब के पेपरों में दोस्तों जो राज्य व्यवस्था के दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों उनको देख लेते हैं। उन क्वेश्चनों की दोस्तों हम व्याख्या पहले आप लोगों के सामने कर चुके थे, वही क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हुए थे दोस्तों पहले भी सेकंड ग्रेड के एग्जामों में। तो दोस्तों जैसे कि बात करेंगे दोस्तों हम दोस्तों 2013 में दोस्तों एक सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, वो क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले रिपीट हो चुके थे दोस्तों। तो दोस्तों उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांत में दोस्तों हमारे दोस्तों जो राजनीतिक सिद्धांत है इसमें दोस्तों दोस्तों सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों, परंपरागत सिद्धांत और दोस्तों आधुनिक सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों परंपरागत परिप्रेक्ष्य से दोस्तों संबंधित दोस्तों अवधारणाएं पूछी गई है। दोस्तों 4 ऑप्शन आए थे दोस्तों, जिनमें से दोस्तों 3 ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही थे दोस्तों और 1 ऑप्शन दोस्तों गलत था। बहुत बार हम लोगों की दोस्तों इससे पुराने वाले वीडियो में दोस्तों बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखेंगे दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है, विश्वास कीजिए दोस्तों हेनी भारत चैनल पर। नंबर 1 होगी दोस्तों मूल्यभारित उपागम। दोस्तों हमने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो परंपरागत दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य हैं इसका दोस्तों एक दोस्तों मूल्यभारित उपागम भी दोस्तों इसका दोस्तों एक प्रमुख विशेषता है दोस्तों। संस्थावाद की हमने दोस्तों आप लोगों से बात की थी दोस्तों, संस्थावाद भी दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता आती है। और दूसरा है दोस्तों तीसरा है दोस्तों यूरोप केंद्रिकता। जबकि दोस्तों अगर आप इसका दोस्तों चौथा ऑप्शन देखें तो दोस्तों आप इसको दोस्तों आसानी से दोस्तों इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे, क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों प्रत्यक्षवाद भी दिया गया था। तो दोस्तों आप लोगों को बताया था दोस्तों हमने बहुत बार चर्चा की थी कि दोस्तों जो तार्किक दोस्तों जो प्रत्यक्षवाद है दोस्तों ये आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है दोस्तों। जबकि दोस्तों जो परंपरागत दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य होता है दोस्तों ये संस्थावाद पर बल देता है। किस पे देता है दोस्तों? राजनीतिक दर्शन की बात करता है दोस्तों, ये दोस्तों इतिहासवाद की बात करता है। चलते दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि किस राजनीतिक विचारक ने दोस्तों
मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन का सिद्धांत दिया था दोस्तों। यानी कि किसने राजनीति को, ऐसा कौन सा विद्वान था दोस्तों जिसने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में देखा था दोस्तों। मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में देखा था दोस्तों। वो व्यक्ति आता है दोस्तों डेविड ईस्टन। क्या नाम है दोस्तों? डेविड ईस्टन आता है दोस्तों। वैसे दोस्तों ये टॉपिक दोस्तों वर्तमान में आप लोगों से दोस्तों सेकंड ग्रेड से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में और यूजीसी नेट टीजीटी एग्जाम हेड मास्टर एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों किस विद्वान ने दोस्तों राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में देखा था? वो व्यक्ति आता है दोस्तों डेविड ईस्टन। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने दोस्तों कि औचित्यपूर्ण दोस्तों जो शक्ति होती है, यानी कि दोस्तों किसी भी शक्ति को अगर वेद कर दिया जाए तो वो क्या कहलाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों हम पहले भी कर चुके हैं दोस्तों कि अगर किसी भी शक्ति को दोस्तों औचित्यपूर्ण कर दिया जाए, अगर उसे दोस्तों वेद कर दिया जाए तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? सत्ता कहलाती है। यानी कि वेदता और शक्ति को दोस्तों कंबाइंड दोस्तों जो मिशन होता है वही दोस्तों क्या कहलाती है दोस्तों? सत्ता कहलाती है। और सत्ता की दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा कर चुके थे, वहां से दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये दोस्तों 2013 का दोस्तों जो सेकंड ग्रेड का दोस्तों जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आए थे। इनकी दोस्तों हमने संस्थाएं दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चाएं कर ली थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों जो एक और पेपर है दोस्तों 2013 में ही हुआ था दोस्तों। ये हुआ था दोस्तों 23 फरवरी 2014 को। कब हुआ था दोस्तों? 23 फरवरी 2014 को हुआ था, जिसमें दोस्तों राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन आए थे। इनके दोस्तों सॉल्यूशन कर लेते दोस्तों, राज्य व्यवस्था वाले टॉपिक को भी कर लेते हैं। फिर दोस्तों जो संविधान वाला है दोस्तों जो पोर्शन बचा उसको दोस्तों हम एक एक वीडियो लेकर आप लोगों के दोस्तों लेकर आएंगे उसको, और बहुत ही शानदार तरीके से इनका दोस्तों सॉल्यूशन भी करने वाला है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत के दोस्तों जो परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित है दोस्तों। फिर क्वेश्चन दोस्तों वहीं से दोस्तों आप लोगों से आया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अलग बात पूछी गई है, यानी कि कौन सा ऐसा विचारक है दोस्तों जो राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जॉर्ज एम सेबाइल। क्या नाम है दोस्तों? जॉर्ज एम सेबाइल, डनिंग और दोस्तों जो रॉबर्ट डहल है दोस्तों, ये परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों जॉर्ज एम सेबाइल इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो डनिंग नामक दोस्तों जो विद्वान है जिन्होंने दोस्तों इतिहासवाद की चर्चा की थी वो भी दोस्तों परंपरागतवाद से संबंधित है। रॉबर्ट डल वो भी दोस्तों परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था दोस्तों कि कुछ विचारक दिए गए थे और उनके द्वारा दोस्तों जो संप्रदाय चलाए गए थे उनके दोस्तों उन्होंने दोस्तों जो दिए थे, जैसे कि बात करें दोस्तों डनिंग जो कि दोस्तों परंपरागतवाद से संबंधित है दोस्तों। इसने दोस्तों इतिहासवाद की चर्चा की थी और हमने आप लोगों से बताया था दोस्तों कि दोस्तों परंपरागतवाद में ही दोस्तों परंपरागत दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य है इसी में दोस्तों इतिहासवाद भी दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता रही थी। हेराल्ड लास्की ने दोस्तों बहुलवाद का सिद्धांत दिया था और हेराल्ड दोस्तों जो लास्की थी दोस्तों हम इसकी बहुत बार चर्चा कर चुके थे दोस्तों पहले भी। इसके अलावा दोस्तों ग्राम वालास की बात करें तो दोस्तों इसने दोस्तों मनोविज्ञानवाद का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था दोस्तों? ग्राह्य दोस्तों ग्राम दोस्तों जो वालास थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था दोस्तों मनोविज्ञानवाद का सिद्धांत। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। तो दोस्तों हेराल्ड लास्की ने बहुलवाद का सिद्धांत दिया, डनिंग ने दोस्तों इतिहासवाद का सिद्धांत दिया और ग्राम वालास ने दोस्तों मनोविज्ञानवाद का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों तीनों सही है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आप लोगों के सामने लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने दी थी? बहुत बारी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा जा चुका है। लोकप्रिय संप्रभुता की दोस्तों जो अवधारणा दी थी दोस्तों ये रूसो ने दी थी और सिसरो नामक जिसे विद्वानों ने दोस्तों इसका समर्थन भी किया था। बहुत बार हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों। आल्तो यूजीएस भी दोस्तों प्रमुख विद्वान थे दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन की चर्चा किसने की थी? दोस्तों वैसे क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड से हटा दिया गया है, लेकिन आप इसको दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के लिए देख सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के दोस्तों जो पतन की चर्चा है दोस्तों वो अल्फ्रेड कोबा करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? अल्फ्रेड कोबा। तो दोस्तों अल्फ्रेड कोबा दोस्तों एक विद्वान हुए थे दोस्तों जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पतन की चर्चा की थी दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये दोस्तों 2013 के दोस्तों सेकंड ग्रेड में आए हुए दोस्तों प्रश्न थे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और प्रश्न आया था दोस्तों कि परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित प्रमुख विद्वान कौन से थे दोस्तों? जॉर्ज एम सेबाइन। तो दोस्तों जॉर्ज एम सेबाइन की हमने आप लोगों से चर्चा कर ली दोस्तों। डनिंग नामक दोस्तों विद्वान की चर्चा कर ली दोस्तों जिन्होंने इतिहासवाद दिया था। क्या दिया था दोस्तों? इतिहासवाद दिया था। और दोस्तों जो रॉबर्ट डहल थे, क्या नाम है दोस्तों? रॉबर्ट डहल, वो भी दोस्तों परंपरागत परिप्रेक्ष्य से ही संबंधित थे। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख विद्वान थे दोस्तों, याद रखना।
इसके अलावा दोस्तों हमारा दोस्तों 2011 और 2010 के दोस्तों जो सेकंड ग्रेड के दोस्तों जो पेपर है उनके भी दोस्तों राज्य व्यवस्था वाले क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आप लोग से दोस्तों बार बार एग्जामों में पूछे गए थे दोस्तों, वही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से दोस्तों यहाँ पर भी पूछे गए थे दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों 2010 और 2011 का दोस्तों जो सेकंड ग्रेड के दोस्तों जो पेपर में जो राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन आए थे उनको भी दोस्तों देख लेते हैं। फिर संविधान वाले क्वेश्चनों को दोस्तों एक बाय एक दिन हम दोस्तों रोज आपके लिए दोस्तों वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों बात करते दोस्तों 2011 का दोस्तों जो एसएसटी का दोस्तों जो एग्जाम है दोस्तों, इसमें क्या क्वेश्चन आया था दोस्तों राज्य व्यवस्था से। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक परिभाषा पूछी गई थी दोस्तों, जो कि जया बोंदे की थी। और ये परिभाषा दोस्तों हम आप लोगों को पहले भी बता चुके थे दोस्तों सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। तो दोस्तों आप हमारे पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों एक परिभाषा पूछी गई थी संप्रभुता के बारे में। दोस्तों संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजनन पर कानून से अप्रतिबंधित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। किसने कहा था दोस्तों? जया बोंदे ने कहा था कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो संप्रभुता होती है ना दोस्तों, वो संप्रभुता दोस्तों नागरिकों एवं प्रजनन पर, किस पर दोस्तों? नागरिकों एवं प्रजनन पर कानून से अप्रतिबंधित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है दोस्तों। अप्रतिबंधित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है दोस्तों, ऐसा कहा था दोस्तों जया बोंदे ने। किसने कहा था दोस्तों? जया बोंदे ने कहा था कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो संप्रभुता होती है दोस्तों, वह नागरिकों एवं प्रजनन कानून से अप्रतिबंधित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जया बोंदो ने कहा था। और जया बोंदो को दोस्तों संप्रभुता का जनक माना जाता है। इसने दोस्तों आंतरिक संप्रभुता का जनक भी माना जाता है। और इसकी दोस्तों हमने पुस्तकें आप लोगों से दोस्तों बात भी की थी दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन दोस्तों जया बोंदे थे। कुछ क्वेश्चन दोस्तों हम आप लोगों को वही क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे गए थे दोस्तों, लोकप्रिय संप्रभुता वाला। ये सब क्वेश्चन दोस्तों हम आप लोगों से बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों 2010 के दोस्तों सेकंड ग्रेड के एग्जाम की चर्चा कर लेते हैं। उसमें दोस्तों राज्य व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन आए थे दोस्तों, उनके देखते हैं दोस्तों। जैसे कि बात करेंगे दोस्तों आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी कि दोस्तों वर्तमान समय में दोस्तों आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का सर्वप्रथम दोस्तों प्रयोग किसने किया था? दोस्तों जब हमने आप लोगों से दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों, तब मैंने आप लोगों को दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो मैकियावली नामक दोस्तों जो विद्वान था दोस्तों, उसने सर्वप्रथम दोस्तों राज्य शब्द का प्रयोग किया था। और दोस्तों जो मैकियावली था ना दोस्तों, इसने राज्य शब्द के लिए क्या शब्द प्रयोग किया था? स्टेटो। हमने आप लोगों से दोस्तों बात की थी दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों हमने अरस्तु की बात की थी, होब्स की बात की थी, मैकियावली की बात की थी दोस्तों। इन सब की दोस्तों विद्वानों की चर्चा की थी, इन्होंने किस किस शब्द ने, किस व्यक्ति ने राज्य के लिए क्या शब्द दिया था, चर्चा की थी दोस्तों। तो दोस्तों मैकियावली ने दोस्तों राज्य के लिए दोस्तों स्टेटो शब्द कहा था। क्या कहा था दोस्तों? स्टेटो। इसके अलावा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसको दोस्तों जरा नोट कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से दोस्तों रिपीट हो सकता है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य उद्भव के, हमारा दोस्तों जो राज्य के उद्भव से संबंधित दोस्तों एक सिद्धांत प्रचलित है, जिसका नाम है दोस्तों सामाजिक समझौता का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों एक राज्य टॉपिक है, उसके उद्भव से, यानी कि दोस्तों राज्य के उद्भव से दोस्तों एक सिद्धांत प्रचलित है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? सामाजिक समझौता का दोस्तों जो सिद्धांत है, इसके अनुसार दोस्तों राज्य क्या है? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि राज्य के उद्भव के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार दोस्तों राज्य क्या है? दोस्तों एक मानव निर्मित संस्था है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। क्या है दोस्तों? यह है दोस्तों एक मानव निर्मित संस्था है। क्या है दोस्तों? मानव निर्मित संस्था है दोस्तों। कौन दोस्तों? राज्य। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, जो राज्य है दोस्तों सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार दोस्तों एक मानव निर्मित संस्था है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन है दोस्तों जो कि अच्छा लेवल का है दोस्तों, जो आप लोग से दोस्तों पुनः रिपीट हो सकता है। और हमने दोस्तों आप लोग से दोस्तों बहुत बार इनकी दोस्तों चर्चा कर चुके थे दोस्तों। कुछ पुस्तकें दी गई थी और उनको दोस्तों हमें मिलान करना था कि कौन सी पुस्तकें किससे संबंधित थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों राज्य के बारे में, कौन कौन सी पुस्तकें किसने लिखी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बात करेंगे दोस्तों द मॉडर्न स्टेट। क्या नाम है दोस्तों? द मॉडर्न स्टेट नामक दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों, ये मैकाइवर की है। किसकी है दोस्तों? मैकाइवर की। तो दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बात कर ली दोस्तों मैकियावली की। किसकी है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर आप हमें दोस्तों गौर करके बताना दोस्तों कि द मॉडर्न स्टेट दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों, ये किसकी है। तो दोस्तों द मॉडर्न स्टेट दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों, ये किसकी है दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताना, मैकाइवर आएगा या मैकियावली आएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पर हो सकता है दोस्तों लिखने में परिवर्तन हो गया हो। इसके अलावा दोस्तों हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों लेवायतन की। किसकी दोस्तों?
लेवाइथन। लेवाइथन नामक दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों ये होब्स की आती है। किसकी आती है दोस्तों? होब्स की। इसके अलावा दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बहुत बार बात की थी दोस्तों रूसो की दोस्तों जो पुस्तक के बारे में चर्चा की थी कि दोस्तों जो रूसो थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी दोस्तों? सामाजिक संविदा नामक दोस्तों जो सामाजिक समझौता नामक दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों किसने लिखी थी दोस्तों? रूसो ने लिखी थी दोस्तों द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों ये पुस्तक आती है दोस्तों रूसो की, ठीक है दोस्तों। जबकि दोस्तों द मॉडर्न स्टेट पुस्तक दोस्तों मैकाइवर की आती है। किसकी आती है दोस्तों? द मॉडर्न स्टेट दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों ये मैकाइवर की आती है। लेवाइथन जिसे दोस्तों महामानवी कहते हैं ये पुस्तक दोस्तों होब्स की आती है। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक दोस्तों रूसो की आती है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों दो पुस्तकें दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो आप लोगों से दोस्तों आने वाले समय में पूछी जा सकती है। कौन कौन सी पुस्तकें हैं दोस्तों उनकी दोस्तों चर्चा करते हैं न दोस्तों। एक विद्वान आती है जिनका नाम आता है दोस्तों डेविड हेल्ड। क्या नाम है दोस्तों? डेविड हेल्ड। इनकी दोस्तों दो पुस्तकें बड़ी फेमस थी दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों जो डेविड हेल्ड थे, कौन थे दोस्तों? डेविड हेल्ड। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों डेविड हेल्ड दोस्तों एक विद्वान हुई थी दोस्तों जिन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी दोस्तों द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट। क्या नाम है दोस्तों? द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट, यानी कि दोस्तों आधुनिक राज्य का दोस्तों जो विकास है दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों डेविड हेल्ड ने। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आपसे लोगों से दोस्तों द मॉडर्न स्टेट पुस्तक पूछी जा चुकी है दोस्तों तो मैकाइवर ने लिखी थी। इसके अलावा दोस्तों जो डेविड हेल्ड थे दोस्तों इन्होंने द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी दोस्तों? द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक लिखी। इनकी दोस्तों एक और पुस्तक आती है दोस्तों जिसका नाम आता है दोस्तों पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्टेट। क्या नाम है दोस्तों? पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्टेट, यानी कि दोस्तों आधुनिक राज्य एवं दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत दोस्तों जो पुस्तक है वो भी दोस्तों डेविड हेल्ड की आती है। तो दोस्तों डेविड हेल्ड ने दोस्तों द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट पुस्तक लिखी। पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी दोस्तों डेविड हेल्ड ने। इसके अलावा दोस्तों एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है दोस्तों वाल्टर बेजहोर्ट। क्या नाम है दोस्तों? वाल्टर बेजहोर्ट। तो दोस्तों गौर करना दोस्तों जो वाल्टर दोस्तों जो बेजहोर्ट थे, कौन थे दोस्तों? वाल्टर बेजहोर्ट। इन्होंने दोस्तों फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी दोस्तों? फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी थी दोस्तों 1868 में। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों बन सकता है दोस्तों जीके वाला पेपर में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों सेकंड ग्रेड के जीके वाले पेपर में कि दोस्तों फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों सन 1868 में। वो व्यक्ति है दोस्तों वाल्टर बेजहोर्ट। तो दोस्तों वाल्टर बेजहोर्ट ने दोस्तों पुस्तक लिखी थी दोस्तों फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स। क्या लिखी थी दोस्तों? फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? वाल्टर बेजहोर्ट ने। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों यहीं से बन रहे थे दोस्तों बार बार। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन आया था जो आप लोगों के लिए दोस्तों वेच सकता है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोस्तों आने वाले समय में। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों 2010 का सेकंड ग्रेड का पेपर का। संपत्ति चोरी है ये कथन किसका है दोस्तों? क्या नाम है दोस्तों? क्वेश्चन है दोस्तों कि संपत्ति चोरी है ये कथन किसका है? तो दोस्तों गौर करना दोस्तों एक क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों कि संपत्ति चोरी है। दोस्तों ये चौथा नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड ग्रेड 2010 का कि संपत्ति चोरी है ये कथन किसका है दोस्तों? प्रूदो का। किसका है दोस्तों? प्रूदो का। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों कुल दोस्तों पर्सन थे दोस्तों जो अभी तक दोस्तों सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे जा रहे थे। इसके अलावा दोस्तों हमारे दोस्तों 2022 के दोस्तों दोनों पेपर दोस्तों संस्कृत डिपार्टमेंट वाला और दोस्तों जो एसएसटी दोस्तों जो सामान्य विभाग का वो पेपर बच गया। और 2022 का 2018 का दोस्तों जो विशेष शिक्षा का पेपर था तो दोस्तों 3 पेपर और बच गए। इनकी चर्चा करेंगे 2000 दिसंबर में आप लोगों का दोस्तों 2024 में सेकंड ग्रेड का एग्जाम में नई वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए दोस्तों हिंदी भारत के साथ में और दोस्तों लगातार आप अपनी मेहनत को दोस्तों ज्वाइन करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लगातार वीडियो के लिए बने रहे दोस्तों, धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करें। हिस्ट्री के प्लेलिस्ट को दोस्तों जरूर देखें दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। समाजशास्त्र के वीडियो देखें दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। लोक प्रशासन के वीडियो हम दोस्तों कल से आप लोगों को लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।